जय जोहार, मैं रानू निषाद फिर आपके बीच में कमरछठ तिहार की ये दूसरा कथा कहे के उद्यम करना चाहत हूँ। ता संगवारी हो, अचानकपुर गांव में एक जन साहूकार रहा। वो साहूकार हा बड़ा दयालु रहीस। वो साहूकार हा बड़ा सज्जन इंसान रहीस। अपन दयालुता ला दिखात ओहा गांव भर में तरिया, पोखर, नाल, बोरिंग ये सब खनाए रहे रहा है। फिर दुर्भाग्य देखो, ओ तरिया में एक बूंद पानी नहीं निकलिस। कुआं बावली खनैस, पानी नहीं निकलिस। जेकर दुख के मारे वो साहूकार चिंतित रह रहा है। अब साहूकार पैसा वाला तो रहा है, लेकिन सज्जन आदमी रहा है कि गांव में ऐसे सरपंच बनाते तो इसने टाइप के वो बड़ा इज्जत सम्मान देत रहा है। और गांव के मुखिया रहा है वो। और ओकर घर में ओकर बेटा रहा है, बहू रहा है, और ओकर 2 महीना के नाती रह रहा है। बेटा परदेश गे रहा है। एकर से थी साहूकार के चिंता है ते ज़्यादा बढ़ गए। अब सब जन मन गाँव वाले मन किहिस कि ऐसे ऐसे बात है सेठ जी, अब ये समस्या ले हमन कैसे निकलबो। पानी के कारण सब मन हलाकान हुआ थे। अब पानी नहीं रही तो हमार जिंदगी च नहीं रही। एकर बर कोनो उपाय करो। अब साहूकार बेचारा सज्जन आदमी रह रहे थे। मन में सोचा थे, भगवान कौन ढंग ले मैं काय करूं कि ये पानी की जन समस्या है ते दूर हो जाए। सब जन इसने मीटिंग सकला के सब बैठे रहे रहते। और साहूकार सोचा करते वक्त के समय अचानक आकाशवाणी होते। और आकाशवाणी में ये बात आते कि साहूकार तोर अगर ते अपन बेटा के वो तरिया में जाके जे तरियल ते खनास वहाँ बलि दे देबे ते तुम्हार गाँव हाँ में पानी छलके लग जाही। पानी के कभू कोई भी चीज़ के तुम्हार ला दुख तकलीफ नहीं हुई। काबर की पानी विशेष है ना भाई। पानी गिरी तबे किसान धान उगई, तबे जोन भी काम करना है ते हो ही। मतलब पानी नहीं तो कुछ नहीं। अब वो आकाशवाणी सुनिस ते साहूकार की चिंताऊ बढ़ गए। काबर की बेटा परदेश गए। अब का करूं, मन में बड़ दुखी है। एक दिन घर में आते और ऐसने सोचा थे पानी और गांव वाले मन के समस्या ला लेके। त साहूकार के मन में बात आते कि क्यों ना ओकर 2 महीना के जे नाती है तब वो तोकरे चन से ओकरे बलि दे दी। फिर मन डर रहा थे। बहू अकेला है वो लइका सन में। अब बहू है रही ओकर महतारी रही। महतारी के राहत ले ओकर लइका ला कोई ऐसे खरोच तक ला दे, काकरो में हिम्मत है। ये बात ला सोच के डर रहा थे। अब का करो भगवान, मन में सोचा थे, डर रहा थे। फिर लोग के भलाई भर का करे, एक जन जही भगवान, लेकिन सबके भलाई हो जही। कोई त्राहित नहीं करही, कोई पानी के बिना मरही तो नहीं काकरो परिवार। ऐसे सोच के बेचारा मन में अब एक ठन युक्ति ओला सोचते, एक ठन उपाय निकालते। कहते कि क्यों ना मैं अपन बहू ला भेज दूँ। अब भेज दी कहाँ, मईके। तब मईके जही, तब मईके जाए बर कोनो बहानत घलो चाहिए। दूसरा दिन भादो महीना के छठ के दिन रही थे। और सब जन हमार महतारी मन उपवास रहे रहते कमरछठ मैया के। ओकर बहू घलो रहे रहते। बिहनिया लूटते, रात का सोचे रहे रहते साहूकार हमोल का करना है। आथे अपन बहुल कथे, बहू तोर मईके ले खबर आए कथे। तक का होगे बाबूजी, का खबर आए? बहू पूछते। बहू घलो सर्वगुण संपन्न सुशील रहे रहते। कहते तोर माँ की तबीयत अब बड़ खराब है बहू, तोला अब भी बुलावत है वे। मोर कर खबर भेजवाए रही से, ओकर खबर भेजवाए रही से कि मोर बेटी देख लेते हो। कह के तते हा कोनो देरी वेरी मत कर, जाते हा अपन माल देख के आवे। बहू कथे बाबूजी जाए बर तो चले जाते हो,
फिर आज कमरछठ के तिहार है में उपास घलो हवो। और ते जानथस कमरछठ तिहार में नांगर जोताए वाले जमीन में रेंगना वर्जित हवे। आई वो मैं नांगर जोताए वाले जमीन में मैं कैसे रेंगूँ बाबूजी, ऐसे ढंग ले कर प्रश्नवाचक बात रख देते। साहूकार कहते ओकर चिंता ते झन कर बहू, मैं है तोर बर कहार बुला दे हूँ, तेहा रेंगत नहीं जास, ते डोला में बैठ के जाबे, ते लइकल छोड़ दे, अभी बिहनिया जा संझनिया ले ते आ जाबे, जल्दी जल्दी कर और निकल और सांझ ले ते आ जाबे। अब बहू सास ससुर के बात ला कैसे बहू टाले, बिचारी हाव गई थे, कहार मनाते, डोला में बैठाते, लइका घर में छूटते और वो चले जाते। अब एडहन एतिर बहू आ जाते अपन मई के। अब एडहन साहूकार अपन 2 महीना के नातिल धरते और बामन के गांव के अब नहीं रहे रहते बामन पंडित, इसने ओकर संजा के उतरिया में वो लोग बलि दे देते लइका ला। अब लइकल बलि दे देते, फिर मन में बहुत दुखी रहते कि ये भगवान कौन ढंग ले मोर से हो गए, फिर मैं का करूँ, मोर सामने में आदमी कर कभी कभी ऐसे समस्या आ जाते कि एक डहन कुआं एक डहन खाई, में का करो ते का करूँ। सब जन के जिम्मेदारी घलो मोर ऊपर में हेवे, मैं अपन स्वार्थ ला देखूँ ते मोर गांव वाले मन जही ऐसे के भारी पश्चाताप। अब बेचारा दुखी मन से घर में आते। अब एडहन ओकर बहुआ अपन मैके में जाते, देखते सब झन मना सुंदर कमरछठ पूजा के तैयारी करत रहते। वहाँ ओकर महतारी भौजी काकी सब मंजूरियाए रहे रहते, देख के बड़ खुश होते। पहली अब काबर की समय ऐसे मंझनिया टाइम रहे रहते, मंझनिया पहुँचते तो पहली कमरछठ तिहार में काबर उपास तो पहले रहे रहते। वहाँ जाते और सुंदर कमरछठ मैया के षष्ठी मैया के पूजा करते, ध्यान करते, जतका नियम विधि विधान वो में लगते वो विधि विधान पूर्वक वो पूजा ला संपन्न करते। बने छेठन कहानी सुनते। अब वो छेठन कहानी सुने के बाद में अपन माँ सब जन सन मिलते, देखते आश्चर्यचकित हो जाते। मोर ससुर है कि इस माँ के तबीयत खराब है, मोर माँ तारीफ बने हैं तो ऐसा ढंग ले कैसे की सोई। मन में सोचिस चल कहीं नहीं होए कुछ भी होए, काबर की एन केन प्रकार एन मोल मई के भेज दिस, काबर मई का चाहत अलगे रहे रहते। माँ से मिली सब मुलाकात करिस और किहिस की ले माँ अब ए दे तुम्हारा देखे बार आए रहे हो, संगे संग कमरछठ मैया पूजा घलो हो गए। अब मैं जात हूँ 2 महीना के लइकल घर में छोड़ के आऊँ। कमरछठ मैया जय बोलबईस और सुंदर भी डोला में बैठ के आए लग गए। अब जैसे गांव तीर में यही कहार मन लगते भैया ओ दे मोर ससुर का बोलते तरिया खाना है वो गे हो तक की समय तो एकदम ठंठन ले सूखा रही से और अभी लबालब भर गए है। ये कमरछठ मैया के कृपा ले आज कमरछठ के दिन है और वे तरिया भर गए। मैं वो तरिया मेरे मोर लेक दे, मैं गोड़ हाथ ला धोऊँ और गोड़ हाथ ला धो के मैं हाँ सुंदर अपन घर जाऊँ। कहार मन ला पहली चेताए रहे थे, कहूँ जगह उतारबे मत, कहूँ जगह कुछ मत करबे। फिर ओकर बात ला नहीं सुने, फिर कहार मन ओकर अब ओकर जीत के मारे का करे, बेचारा मन लेक थे तरिया में। अब तरिया में लेकते सुंदर उतरते, गोड़ हाथ धोते, पहली माता गंगा जलदेवती माता के पाँव पड़ते और पाँव पर एक बाद में कमरछठ मैया के ओकर सुरता करते। कमरछठ मैया बार बार धन्यवाद देते और धन्यवाद ला देख बाद में ऐसे अपन अक्षरा जैसे फैलाते, पाँव परत अपन अक्षरा जैसे फैलाते, टूप ले ओकर लइका है ओकर अक्षरा मा जाते। अब वो देख के बड़ खुश हो जाते, आई मोर लइका ऐसे ये तरियम कैसे आगे सोही। और वो ही खुशी मन से दौड़त वही कर ले अपन ससुर कर जाते। तो ससुर रोवत रहते, कहते बहू मोल माफ कर दे मोर से, ऐसे बोले पहली वो लइकल देख डारते। ता माता कमरछठ महारानी के दया से ओ जो बहू रहते ओकर लइका वापस मिल जाते और साहूकार के मान रही जाते। तय ढंग ले माता कमरछठ महतारी माता षष्ठी महारानी है, जैसे वो साहूकार के दुख ला दूर ए ढंग ले माता कमरछठ महारानी के एक कथा पूरा होते। बोलो कमरछठ मैया की जय। जय जोहर संगवारी हो, मैं रानू निषाद आपके बीच में कमरछठ महतारी के कथा के एक ठन अंश जेला हम वो तिहार में देखथन। हमार महतारी मन हा सबो जिनिस के तैयारी करथे, जेमे लाई रहे रथे, मऊहा रहे रथे, भैंस के दूध दही घी रहे रहते
और 6 किस्म के ओमे अन्न रहे रहते जेला हमन खाए बर मन हलचात रहे रहते के साथ साथ में बाटी भौरा गिल्ली डंडा इसे कर करके 6 ठन जाति के खिलौना चढ़ाते। और वो खिलौना चढ़ाए के पीछे के एक ठन छोटकिन कहानी है संगवारी हो जेला जब मोर माँ रही सेवे तब वो मोर माँ ये कहानी बता रही सोला आपके बीच में मैं बताए की कोशिश करत हूँ कि एक जन माँ रही से और वो कर एक जन बेटा रही से माँ बेचारी गरीबी रहे और ओकर जन बेटा रहते थे एकदम हर समय कोनो सामान के जिद ला करे कि मैं ला खाऊं। अब गरीबी ने ले दे करके खुदे एक वक्त 2 वक्त के रोटी के वहा इंतजाम कर पाते। अब वो ला कहीं मैं काजू कतली खाऊं, मैं लाड़ू खाऊं, मैं पेड़ा खाऊं, कहाँ ले बिचारी है। ता कहा है कि माँ मोला दे मोर बार खीर बना। माँ कहा है बेटा मैं कहाँ तोर बार खीर लाऊं रे, अभी मोर का कहीं नहीं है ऑप्शन में, कौन माँ चाहिए कि रहते तक ओला अवकर लइका ला कोई भी वस्तु के अभाव होए। लइका कहते नहीं ते मोर बन नील आदत ना तैसे मैं इसने ते मोल में मांगतो तेल नहीं देस ना ते तो मैं घर ला छोड़ के चले जाऊँ। माँ कहते जाबे जा, कहाँ जाबे, खेलबे कूदबे हुआ जाबे घर में। लइका इसने कहा है रुसाए घर ले बाहर जाए खेले कूदे और सांझ हो फिर आ जाए, दोपहर हो फिर आ जाए। फिर इसने 15-20 दिन निकलते सब माँ मोर बारे दिल ले देना। महतारी कतिस नहीं है बेटा कहाँ ले आऊँ। फिर लइका कतिस में जावा तो मैं नहीं आऊँ और जातिस खेलतीस कूदतीस। फिर इसने दिन है चलत रहा है। एक दिन लइका बड़ गुस्सा लागते कहते माँ मोर बारे दिल ले देना, माँ मोर बारे दे कपड़ा ले देना, माँ मोरे बारे दिल ले देना, ऐसे के बढ़ के जिद करते। महतारी बिचारी मजबूरीन गरीबीन साथ में मजबूरी घलो कहते बेटा मोर का नहीं है रे, मैं नहीं ले रहा तोर बार नहीं ले कहाँ लूँ त नहीं, अब मैं नहीं ले सही में मैं चले जाऊँ, मैं औनी आहूँ कहते ले जाबे जा। माँ कहाँ जाना थे का हो जही तेला कहते जाबे जा, कहाँ जाबे घरे से लहुट के आबे। लड़का निकल जाते रिस्क के मारे। 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, ऐसे करत 4-5 दिन बाद पता चलते कि गांव के तरिया में लड़का बूढ़ के मर गए। माल पता चलते ओकर छाती ऊपर तो बिजली गिर जाते। बड़ रोथे अब ऐसे रोअत का करो भगवान का नहीं करो भगवान। ता कोई बताते संत मन ब्राह्मण बताते कि ते कर उपास रख छठ माता के व्रत उपास ला रख और नियम धियम से पूजा कर तो लइका वापिस मिल जाही। और कमर छठ मातारी ला साध के कमर छठ मैया के वह ध्यान लगा के ओकर पूजा अर्चना करते, ओकर व्रत ला करते। वो जो मरे लइका रहे रहते तरिया में ते जिंदा हो जाते। वो जो खिलौना रहते गिल्ली डंडा भौरा भाटी ते ये वो कमर छठ मातारी में चढ़ाते और अंत में जब कहानी कंथली सब पूरा हो जाते तो लोग बांट दिए जाते। वो कहानी वो सगरी करा ये सब खिलौना ला चढ़ाए के पीछे के भावार्थ ये कि महतारी और बच्चा के बीच के जो प्रेम संबंध है जे खिलौना बनते वो हम मजबूत हो जाते। तेकर वजह से खिलौना चढ़ाए जाते। तो संगवारी हो ए ढंगले कमर छठ महतारी सब बर दया करते, करुणा करते, कृपा करते। भादो महीना के ये छठ के दिन कमर छठ तिहार मनाते। और वो कमर छठ तिहार के आप सब जन गाड़ा बधाई हो। कमर छठ मैया की जय। बोल कमर छठ बाबा की जय। दाई दादा हो, भाई बहनी हो, आज मैं यहाँ तुम्हार मन के बीच में कमर छठ व्रत कथा कहानी ला कहे बर जात हूँ। ये कहानी ला हमार ससुर जी हा मुग्धन भाषा से बनाए हवे। मोर ससुर जी के नाम है स्वर्गीय मास्टर सुखराम बारले जी। बहुत दिन ला ये कहानी ला वो कहत रही से। जेमा हमार गांव के
दाई दीदी मन, बहिनी मन, बेटी मन, बहू मन हाँ सुन के बहुत रुचि लेवत रहीस। अच्छा ओकर बाद में हमर सास साहब बहुत दिन ला ये कहानी लिखीस। हाँ मोर सास के नाम है स्वर्गीय केजाबाई बारले। हाँ ओकर बाद मोर माँ मिल गए तो दोनों समधिन मोर माता जी के नाम है स्वर्गीय सुखवारो बाई जांगड़े। अच्छा दोनों समधिन मिल के ये कहानी ला गांव में बैठ के सब बेटी बहू मन के बीच में कहात रहीस। हाँ तब महूत बेटी हूँ महू सुनो कहानी ला। हाँ। तब मोरो मन में एक इच्छा ऐसे जागिस कि ये कहानी ला महू कहते हो। हाँ तो ये कहानी ला इच्छा जागिस तो ये कहानी ला कहे बार आज मैं तुहर मन के बीच में आहा हूँ। हाँ हमर सियान मन बताए कि ये कहानी के सुने से अच्छा अर्थ धर्म काम व पुत्र पुत्री धन दोगानी बेटी बेटा के प्राप्ति होते। हाँ सही बात है। मन लगा के धन लगा के तन लगा के ये कहानी ला सुनबे तो तोला कोनो चीज के कमी नहीं होन देवे। हाँ हमेशा सुहागिन ही बन के रहिबे। अच्छा हमेशा तोर घर में बेटी बेटा के भंडार भरे रही। हाँ हमेशा धन दोगानी तोर घर ला कभो नहीं छोड़े। हाँ अतेक बड़े शक्ति हवे कमरछठ बाबा के कहानी में। वाह वाह तो आप मन के बीच में हाँ। मैं कमरछठ बाबा के व्रत कहानी ला सुनावत हूँ। ऐसे मोर नाम ला तो आप मन जानत हो लेकिन अब बता देता हूँ। हाँ। मोर नाम अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका उषा बारले तुहर मन के बीच में एक कमरछठ बाबा के कहानी ला सुनावत हूँ। हाँ। ध्यान लगा के सुनियो। अच्छा बोल कमरछठ बाबा की जय। जय। एक शहर में ना बारले जी अच्छा राउत और रौताइन रहीस। तो हाँ। वो रौताइन के बहू और बेटा और नाती रहीस। हाँ तो आज कमरछठ के दिन बहू में दही ला जमा के रखे हाँ बोला जाके ते बेच के आ जाबे। आ जाबे। आज्ञाकारी बहू हा सास के बात ला मान के हाँ। दही ला बेचे बर चल देते। चल देते। तो दही ला बेचे बर जात रहे थे ना। हाँ। तो ओकर 2 साल के 2.5 साल के ओकर एक जन सुंदर कुमार गुड्डू रही थे। हाँ तो वो गुड्डू हा अपन माँ के पीछे 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 वहू जाते दाई महू तोर संग में जाऊँ ऐसे कह के। हाँ लेकिन वो लड़का के दाई है अपन लड़का ला कहिस कि बेटा मैं जल्दी ही बेच के आवत हूँ ते जा तोर दादी के पास में रहिबे बस आधा पौन घंटा के बाद में आवत हूँ फिर मैं तोर बर खाऊला हूँ खजानी ला हूँ ऐसे कह के भूलियार के चल देते। हाँ अब वो लड़का भूलियारी तो माता ला ये ध्यान नहीं रहा है कि मैं लड़का ला भूलियारे हूँ ते लड़का घर चल दिस या मोर साथ में आते ये वाला ध्यान नहीं है। नहीं वो है। अपन दही बेचे के भोरहा में हाँ। वो गांव में चल दिस और अच्छा। गांव में जाके पूरा अपन दही ला बेचत रहा है। हाँ और बेच के जब दही ला वापस आते हाँ तो घर में ओकर लड़का नहीं मिले। और घर में लड़का नहीं मिले तो ओकर दादी खोजत रहते अले अपन लड़का हा अपन महतारी के संग में नहीं चल दी सोई मोला लड़का मिलत नहीं है ऐसे हड़बड़ावत रहते। हाँ। वही बीच में ओकर महतारी आ जाते बोला जाते। पूछते बाबू तोरे संग में की सब का बहुरिया। हाँ नहीं सासू माँ मोर संग में तो नहीं की जात रही लेकिन मैं बोला कुछ दूर की तौल में मना कर दे। हाँ। अब ओकर बाद में मोर ध्यान हट के मैं बेचे के सुर में चल दे। हाँ अंदर में जाके रौताइन दाई देखते देखते वाह ते कति मेरे के दही ले गए सो बेचे बार। हाँ तो ये मेरे के गघरी के मर के ले गए हो हट तो ये तो नो है बेचे के ये तो गाय के। आज के दिन भैंस के दही दूध ला चढ़ाए जाते। हाँ। भैंस के दही दूध के लेवना चढ़ाए जाते और गैया के दही ला नहीं चढ़ाया जाए। नहीं चढ़ाया जाए। गैया के दूध नहीं चढ़ाया जाए। नहीं चढ़ाया आज जाए। के दिन कमरछठ बाबा के उपास में भैंस के ही सुनत हज बेटी आज के दिन भैंस के दही दूध पूजा पाठ में उपयोग में लाई जाते। हाँ जाते दही ला बेच के आ जाबे। हाँ ऐसे कह के ओकर सास कहिस। हाँ सास के बात ला मान के बहू हा ध्यान तो नहीं दिस जानता तो आजकल के बहू मन झकझक ही बानी रही थे तेला हाँ है सुनते कुछ और करते कुछ। हाँ हाँ तो भैंस के दही ला छोड़ दिस और गाय के दही के मस्टा ला धर के बेच दिस। बेचल चल दी। तो बेचल जाते तो ओकर लइका ओकर संग में जाते माँ महू जाऊं दाई महू जाऊं पाछू धर ली। पाछू धर लिस। हाँ अब पाछू धर ली तो ओकर दाई है चेतात कि बेटा मैं खजानी लानूंगा तोर बार ते मोर संग में मता जा तोर दादी के पास में रहिबे। हाँ
ऐसे की ही साहू दही बेचे के शुरू में चल दिस, लड़का प्रति ध्यान नहीं दिस। नहीं दिस नहीं दिस। और दही ला पुनः दूसरा गांव में जाके बेच के वापस आगे। जब वापस आते ना तो पूछते कि लड़का कहाँ है, वो तोरे संग तो गिर से कैसे अकेले आवा था। हाँ या मोला तो ध्यान नहीं है माता जी, मैं तो घर में गिस हुई के सोचे हूँ। हाँ देख लेती वेती कोनो में रोई बला तो पारा मोहल्ले ला खोजे बर लग जाते वही बीच में ओकर सास अंदर घर में जाते, अंदर घर में जाए के बाद में देखते तो दही है जस के तस रखा रहे थे, भैंस के दही है। हाँ ओला देखे के बाद में ओकर मन में खुटुक हो जाते, कस बहू हाँ मैं तोला भैंस के दही ला बेच के लावे के हाँ, ते हड़बड़ करके ते गाय के दही ला जाके बेच के आ गए। अच्छा अभी पूजा के समय नहीं होए अभी ले भर के रखे है। हाँ पूजा में अभी कोनो हाँ बोला काम में नहीं लाने ते तुरंत ओकर घर में जा, जेकर घर में ते दही दे हस हाँ। ओकर घर में जाके वो दही के पैसा मत लेबे और ये भैंस के दही ला पूजा के लिए ओला दे के आ जाबे। अगर ओला पूजा में चढ़ा दी गाय के दही ला घी ला दूध ला तो एमा दोष पर ही अनर्थ हो जाए। जा 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 जल्दी ऐसे कह के वो सास बहू ला चेताइस। वो बहू कथे हाँ सासू माँ मोर से बहुत बड़े भूल हो गए, गलती हो गए। ऐसे कह के भैंस के दही के मस्टा ला धर के जेकर घर में दही दे रही थे, हाँ। जेकर घर में दही बेचे रही थे वो कर घर जाके दोनों हाथ जोड़ के वो बहनी मन से उपवासिन मन से माफ़ी मांगते कि बहनी मैं धोखा में भूल में तुमला गैया के दही ला दे डरे में और वो ओला पूजा में मत लाहू और ये दे मैं भैंस के दही देवत हूँ, ये भैंस के दही से तुम पूजा करिए। हाँ और वो दही के मोला पैसा भी मत दे। हाँ ऐसे कह के सबके घर में जाके बता दिस। हाँ। और दही ला पुनः बांट के जब वापस आते रहे थे ना हाँ तो ओकर देख कमरछड़ बाबा बोला गुस्सा हो जाते कि आज के दिन कि जोते हुए जमीन में चलना नहीं है, पसीन मतलब घर से बाहर निकलना नहीं है। जोते हुए जमीन में नहीं चलना है, जोते हुए जमीन के कोई भी धान है, कोदो है, चाउर है, जो भी अन्न जो भी है लोहा लगे वाले सामान ला आज के दिन खाना नहीं है। अच्छा हल चले वाले सामान ला आज के दिन खाना नहीं है। हाँ और हल चले जमीन में आज के दिन चलना नहीं है। ऐसे कमरछठ बाबा के नियम है कहानी में। वाह वाह। अब ओकर बहू हा नहीं जाने बिचारी है, ओकर सास फिर बताबे नहीं करी। हाँ अब वो जोते हुए जमीन ला गांव पार करके खेत ला पार करके वो चल दिस। कमरछठ बाबा गुस्सा हो गए। हाँ आज के दिन चलना नहीं होते, कैसे गलती काम कर देस। एकर सती ना ओकर लइका ला कमरछठ बाबा लुका के खिलावत रही। जब एकर गलती है पूरा एहसास हो जाई तब मैं कर लइका ला देहूं नांगर के कुड़ में दबा दी। तो नांगर के कुड़ में मेरे दबा के बैठा के खिलावत रही। वाह वाह। जब ओती ला दही ला अपन गलती एहसास करके भूल ला क्षमा मांग के ओती ला जब वापस आते ना हाँ। तो कमरछठ बाबा के पास वो लइका खेलत रही थे। अच्छा तो लइका ला देख के दाई कि मोर लइका ले में होती घर में खोजे हो नहीं मिली चे और कौन टोकरा के संग में मोर लइका खेला थे। अच्छा लकर धकर ओकर जगह चल देते। हाँ। और जाए के बाद में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते कि बाबा हाँ ये मोर लइका है और ये मोर लइका ते कहाँ लेगा था और कहाँ नाने हस। अच्छा और ते कौन हस, मैं तो तोला चिन्हत नहीं हूँ। हाँ तब कमरछठ बाबा हाँ प्रकट होके और लइका ला आशीर्वाद दे के और कहते बेटी ते बहुत बड़े गलती करे हस। हाँ। अच्छा हो गए कि ते गलती ला करके और गलती के लिए ते क्षमा मांगे हस और पुनः होकर घर में जाके वो सामान ला दे के आहस। एक सती मोला बहुत खुशी लगी से कि ऐसने तोरे ऐसन हाँ गलती होते सबसे होते, बड़े बड़े से गलती हो जाते। हाँ। लेकिन गलती को क्षमा भी होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। वो गलती को महसूस करना चाहिए। हाँ। और गलती हो गए तो चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए कि चलो आज मैं गलती कर डरे हाँ ते मोर सास अमल कुछ बोला थे, ये मोर ससुर कुछ बोला थे। तो मन में एक ऐसे संतुष्टि आना चाहिए कि मैं गलती करे हूँ तबे बोला थे। हाँ। तो गलती के लिए तोला क्षमा चाहिए, माफी चाहिए। हाँ। और ते गलती ला अपने आप में क्षमा और माफी समझ के ओकर घर में जाके ते दही ला दे देस और वापस आवत हस। एकर सत्य मोला बहुत खुशी लगत हवे। ये हाँ। तोर बेटा ला मही रखे रहे हो, अगर तोर बेटा मोर पास में नहीं रहतीस ते मोर पास में कैसे आते। हाँ और आज मैं तोल बतावत हूँ बेटी
आज तोर से भूल होगे तो होगे, और जीवन में कब हो कोनो बहिनी मल्ला, कोनो दाई मल्ला, कोनो बेटी मल्ला, कोनो बहू मल्ला से जाके बतावे कि जोते हुए जमीन में आज के दिन नहीं चलना है, चलना नहीं है। जोते हुए जमीन के आज के दिन कोई फल फूल, उनहारी चावल, दाल चावल सब्जी कोई चीज नहीं खाना है। कोई चीज यही कमरछठ बाबा के नियम है। एले तोर बेटा लधर और बढ़िया सुख से जीवन व्यापन कर और सुख शांति से रहो। तो कमरछठ बाबा के दही दूध वाले और हल जोते वाले जमीन के पहला कहानी समाप्त हो गए। बोलिए कमरछठ बाबा की जय। जय।